सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स उसकी एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ ये समझ लो कि यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आप किस तरीके से करोगे, किस मेथड का यूज़ करके यहाँ जो क्वेश्चंस दिए उसको सॉल्व करोगे, तो वो मेथड आप यूज़ करना जो आपको सिखाया गया है। इस एक्सरसाइज से पहले क्या चीज़ आपको सिखाई गई है? फिगर बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना, कि फिगर बना के हमको पता चल जाएगा कितना रेवोल्यूशन हो रहा है, क्लॉक की कोई हैंड है तो वो कितना मूव करी, यहाँ से वहाँ गई, कितना रेवोल्यूशन बना, कौन सा एंगल बना। इस तरीके की जो बातें हैं वो आपको फिगर बनाकर सिखाया गया है। तो आप भी ये पूरी कोशिश करना कि फिगर बनाकर ही इसका आंसर देना, और मैं भी ऐसे ही सिखाऊंगा। इसके अलावा बहुत से लोग क्या होते हैं, एंगल वेंगल बढ़ाने लगते हैं कि ये पूरा 360 डिग्री है और इतना 60 होगा, इतना 30 बनेगा, और ऐसे फ्रैक्शन बना लो, ऐसे डिवाइड कर लो। वो चीज़ें आपको इस एक्सरसाइज से पहले नहीं सिखाई गई हैं। एंगल वगैरह से करना आपको आगे आएगा अभी, तब करना, लेकिन अभी जो चीज़ सिखाई गई उसके हिसाब से आपको करना है। तो पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं जिससे यहाँ जो क्वेश्चन है उनको करना आसान हो जाए। ये क्या है, आपका पूरा एक सर्किल है, तो इसको हम 1 कह सकते हैं कि ये एक पूरा सर्किल है। अब मान लो जैसे ये हमारा एक सर्किल है, इसको हमने यहाँ से ऐसे काट दिया, 2 टुकड़े इसके कर दिए, तो अब आधा आधा 2 टुकड़ा हो गया, यानी ये वाला आपका आधा जिसको हम 1/2 कहते हैं, और ये आपका 1/2 हो गया। भाई पूरा एक था, उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं कि हर एक टुकड़ा कितना बड़ा होगा, टोटल कितना किया हमने, 2 टुकड़े किए, और एक टुकड़े की बात कर रहे हैं, एक पीस की बात कर रहे हैं, तो 1 हो गया। अब इसको कहीं से भी आधा कर सकते हो, जैसे नहीं कि ऊपर से नीचे ही करना, आपने ऐसे कट कर दिया तो भी आपका ये 1/2 है और ये 1/2 है, ठीक है। ऐसे आपने कट कर दिया तो भी ऊपर वाला ये 1/2 और नीचे वाला 1/2, ठीक है। अगर इस सर्किल के हमने 4 टुकड़े कर दिए, यानी एक ऐसे कर दिया तो आधा आधा 2 टुकड़ा हो गया, और ऐसे कर दिया तो अब इसके 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4। तो हर एक टुकड़ा कितना बड़ा होगा, 1/4, यानी टोटल हमने 4 टुकड़े किए थे, उनमें से एक टुकड़ा कितना बड़ा है, तो एक की बात हो रही है तो 1/4। अब इसी तरीके से ऐसे समझो कि जैसे हम क्लॉक वाला क्वेश्चन करेंगे, उसमें सुई कहीं पर है, जैसे मान लो ये हमारा 12 है, इस पर है, या किसी एक नंबर पे, अगर ये पूरा चक्कर लगा के जहाँ से आई थी वहाँ वापस पहुँच गई, तो हम कहेंगे ये पूरा एक रेवोल्यूशन हुआ, 1 रेवोल्यूशन। अब जैसे मान लो हमारी जो क्लॉक की हैंड थी वो 12 पे थी, इसके ठीक उल्टा पहुंच जाए, यानी जो लाइन है इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ा दें तो जहां ये पहुंचेगी तो नीचे साइड क्या होता है, आप घड़ी देखो, नीचे आपका 6 होता है, तो जिस डायरेक्शन में थी उसका ठीक उल्टा हो गई तो उसे हम हाफ रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी ये कितना है, 1/2 रेवोल्यूशन। कहीं से कहीं थी, जैसे मान लो ऐसे थी, इसका ठीक पीछे अगर मैं बढ़ा दूँ इसको, तो जहाँ ये पहुँचेगी, यानी यहाँ से घूम के यहाँ पहुँची या इधर से घूम के यहाँ पहुँची, तो ये आपका हाफ रेवोल्यूशन कहलाएगा। इतना समझना बस हाफ रेवोल्यूशन में कि जिस डायरेक्शन में है जिधर, उसी लाइन को अगर उल्टे तरफ बढ़ा दें, ठीक उसका अपोजिट अगर पहुँच जाए तो वो हाफ रेवोल्यूशन कहलाता है। एक और केस मान लो, जैसे मान लो ये 12 पे थी और ये 3 पे पहुँच गई, तो ये जो घूमी है वो कितना है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि अगर ऐसे मान लो एक सर्किल है, उसके हमने ऐसे 4 टुकड़े कर दिए, तो एक जो टुकड़ा है वो कितना होगा, 1/4 होगा। तो 12 से 3 गई, एक ही टुकड़ा तो मूव करी, यानी इस वाले हिस्से में तो मूव करी, और ये हिस्सा कितना है, 1/4, तो इसे हम क्या कहेंगे, 1/4 रेवोल्यूशन। ये चीज़ें अभी आगे आएंगी, इसीलिए मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि 1 रेवोल्यूशन क्या होता है, 1/2 रेवोल्यूशन क्या होता है, 1/4 रेवोल्यूशन क्या होता है। अच्छा, 1 रेवोल्यूशन में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, और 1/2 रेवोल्यूशन यानी हाफ रेवोल्यूशन कहते हैं 1 स्ट्रेट एंगल, यानी अगर एक लाइन ऐसे है उसके ठीक पीछे हम खींच दें तो ये जो पूरा एंगल बनेगा, या ऊपर की तरफ देख लो जो बनेगा, वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। इसी तरह 1/4 रेवोल्यूशन में आपका बनता है 1 राइट एंगल, यानी अगर ऐसे है और ये ऐसे है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका राइट एंगल कहलाएगा। 1 कंप्लीट एंगल बराबर होता है 2 स्ट्रेट एंगल के। क्यों होता है 1 कंप्लीट एंगल, कब बनता है, जब पूरा ये सर्किल हमारा होता है। इसको अगर 2 टुकड़े में बांट दूँ, 1 और 2 2 हिस्से हो गए, तो हाफ रेवोल्यूशन में आपका स्ट्रेट एंगल बनता है, तो एक हाफ रेवोल्यूशन ये, दूसरा हाफ रेवोल्यूशन ये, यानी 2 स्ट्रेट एंगल बनेगा। इसी तरह 1 स्ट्रेट एंगल 2 राइट एंगल के बराबर होता है। ऐसा क्यों, स्ट्रेट एंगल कब बनता है, हाफ रेवोल्यूशन में। जैसे मान लो ये हाफ है, अब इस हाफ का भी मैं हाफ कर दूं तो इधर क्या बनता है, राइट एंगल, यानी एक राइट एंगल इधर बनेगा, एक राइट एंगल इधर बनेगा, 2 राइट एंगल बनेगा, तो एक स्ट्रेट एंगल के अंदर 2 राइट एंगल बना कि नहीं। ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं, अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो उसको याद कर लो, कहीं नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ये यूज़ होने वाली है, इसीलिए मैंने आपको पहले समझा दिया। ये मैथ्स की और वीडियोस देखनी है तो वीडियो के नीचे आपको मोर लिखा होगा, वहाँ क्लिक करोगे, एक बार और मोर पे क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो।
तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। कह रहा है कितना फ्रैक्शन क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन का होगा जो आवर हैंड है क्लॉक की वो टर्न करती है। तो क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन यानी जैसे घड़ी चलती है, ऐसे चलती है ना घड़ी, ऐसे ऐसे घूमती है, तो इसी हिसाब से हमको चलना है। तो कितना फ्रैक्शन रेवोल्यूशन का हमारा आएगा, वही रेवोल्यूशन जो हमारा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, हाफ, 1/4, इस तरह से कहानी होती है, उसी की बात कर रहा है। तो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। 2 मेथड मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ, जो आपको बेस्ट लगे वो कर लेना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस को हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मैं ए वाले पार्ट के लिए 2 तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ, फिर जो आपका फिगर वाला है मेथड है वही से बाकी सारे करूँगा। ए वाले की बात कर लें 3 to 9, इसको फिगर वाले मेथड से कैसे करेंगे, उसके लिए हमको फिगर बनानी पड़ेगी। यानी क्लॉक की बात कर रहा है तो एक क्लॉक बनानी है। अब क्लॉक में कौन सी डिजिट कहाँ लिखी होती है आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं तो अच्छे से देख लेना, समझ लेना। तो यहाँ पर इधर साइड आपका 3 लिखा होता है और इधर साइड आपका 9 लिखा होता है और बीच में यहाँ पर सुई फिक्स होती है। तो कह रहा है कि ये 3 पे थी, 3 से कहाँ पहुँच गई, 9 पे पहुँच गई। तो कितना फ्रैक्शन रेवोल्यूशन का हुआ, तो ऐसे आप एरो बना दोगे। उसके बाद 3 से 9 गई ना, तो जहाँ से गई यहाँ से लेके और जिधर पहुँची उधर जाके ऐसे एरो लगा दोगे। और ये कितना होता है, अभी मैंने आपको दिखाया था कि देखो ये 1/2 रेवोल्यूशन होता है, यानी जिस डायरेक्शन में थी उसका ठीक उल्टा हो जाए। जैसे ये 3 पे थी और 3 के ठीक पीछे हम अगर हम देखें अपोजिट तो आपका 9 मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्लॉक में कौन किसका अपोजिट होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, नहीं तो उसको आप याद रखना। जैसे ये 1 है तो 1 का ठीक बिल्कुल वही लाइन सीधा खींच दूँ तो हम 7 पहुँच जाएंगे, यानी 1 और 7 आपस में अपोजिट है। इसी तरह अगर 4 की बात करें तो 4 का अपोजिट कौन होगा, ठीक पीछे लाइन ऐसे खींच दो आपका 10 मिल जाएगा। तो यहाँ आपका हाफ रेवोल्यूशन हुआ। ऐसे न समझ में आया तो ऐसे बना लेना कि ये है, इसको हमने आधा काट दिया तो यहाँ से यहाँ गया, तो ये हिस्सा उसने कवर किया पूरा। कितना हिस्सा उसने कवर किया, तो ये हिस्सा कवर किया, तो इस सर्किल का आधा ही तो है, आधा मतलब 1/2, तो 1/2 रेवोल्यूशन हुआ। अब इसको बस वर्ड्स में लिखना है, कैसे लिखोगे, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू, यहाँ से पूरा कॉपी करोगे। द आवर हैंड ऑफ क्लॉक टर्न थ्रू, कितना टर्न करेगी, 1/2 रेवोल्यूशन। कब, व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9, यही लिख दो। तो जो स्टेटमेंट लिखना है ना, बहुत ज़्यादा आपको अपने से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ से मिल गया द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू, और जो आंसर है वो आपने लिख दिया। उसके बाद व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9, अगले वाले क्वेश्चन में 4 to 7, इस तरह से होता जाएगा। तो ये तो करने का एक तरीका है। इसी ए वाले पार्ट को मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको फिगर नहीं बनाना तो आप कैसे करोगे। दोनों में से कोई एक करना, ठीक है। देखो 3 से 9 गई तो कितने डिजिट से ये मूव करी, 3 से जाएगी 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6 मूव करी। और घड़ी में टोटल कितने डिजिट लिखी होती है, एक पूरा चक्कर लगाए तो कितने डिजिट उसने कितना यूनिट मूव करेगी, 12 लिखा होता है ना, 1 से लेकर 12 तक लिखा होता है, तो 12 हो गई। तो 12 को आप नीचे लिख देना, ठीक है, 6/12। इसको आप सॉल्व करोगे और छोटा करोगे तो कैसे होगा, 6/12, कोई ऐसा नंबर लो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दे। तो 6 डिवाइड करेगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 1/2 रेवोल्यूशन आ गया। लेकिन इसमें वही थोड़ा सा फ्रैक्शन वगैरह आपको करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि जैसे 3 से 9 जा रहा है ना, तो 9 - 3 कर दो तो आपका 6 आ जाएगा। तो 6 यूनिट ये मूव करेगा। और टोटल कितना यूनिट्स हैं इसके अंदर, एक पूरे चक्कर लगाने में 12 लिखा होता है, 1 से लेकर 12 तक, तो 6/12 आ गया। यहाँ से भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसमें यह है कि आपको फिगर नहीं बनानी पड़ेगी वाले मेथड में। तो इसमें आप ऐसे लिखोगे, आवर हैंड विल टर्न, कितना टर्न करेगी, 9 - 3 = 6 यूनिट, 6 यूनिट ये टर्न करेगी। तो 6 टर्न करेगी और टोटल एक रेवोल्यूशन में कितना यूनिट्स आती है, 12 यूनिट्स आती है। इसको हम क्या कह सकते हैं, 1/2। सॉल्व करोगे तो 1/2 रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। वैसे अगर मेरी बात मानो तो आप फिगर बना के करना जो मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। तो बी वाला क्या है, 4 to 7। तो पहले हमने एक सर्किल बना लिया। अब 4 और 7 कहाँ आते ही आपको इस घड़ी में दिखाना है। सारे नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है, जितने से आपका काम चल जाए उतना आपको दिखा देना है। तो बिल्कुल नीचे आपका 6 आता है और इधर आपका 3 आता है, बीच में यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ 5 आएगा और 6 के बाद इधर 7 आएगा। तो बस 4 और 7 हमारा दिख रहा है, इसके बीच का दिख रहा है, तो अपना काम हो गया। पूरी घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस सर्किल के बीचों बीच ऐसे पॉइंट लगा देंगे। कह रहा कि 4 से 7 गए, पहले 4 थी, फिर ये जो हैंड है वो 7 में पहुँच गया। तो 4 से 7 ये इस तरह से एरो बना दोगे गोल से घुमा के। तो ये कितना हुआ, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ और इस 4 वाले को ऐसे बना दूँ तो इसके 4 टुकड़े हो गए कि नहीं। तो 4 टुकड़े में से एक ही मूव कराइए, यानी 1/4 रेवोल्यूशन हुआ। ऐसे ना समझ में आओ तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक पूरा रेवोल्यूशन में 12 यूनिट्स मूव होती है,
1/2 रेवोल्यूशन में कितना यूनिट्स मूव होगी? 1/2 यानी आधा कर दो, 12 को 2 से डिवाइड कर दो तो आधा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1/4 यानी 4 से डिवाइड कर दो अब 12 को, तो 3 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखना कि 1 रेवोल्यूशन में 12 यूनिट मूव होगी, 1/2 रेवोल्यूशन में 6 और 1/4 में 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब क्या है? देखो 4 पे थी, 4 से गई 5, 5 के बाद गई 6, 6 के बाद गई 7, तो 3 यूनिट मूव करी और 3 यूनिट मूव होगी तो कितना होगा? 1/4 रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? वही स्टेटमेंट, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू 1/4 रेवोल्यूशन व्हेन इट गोज फ्रॉम 4 to 7। ये जो लाइन खींचा है ना, उसमें आप लिख देना, क्योंकि वही चीज़ कॉपी करना है तो बार बार लिखने का क्या मतलब है। सी में है 7 to 10, तो 7 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सबसे नीचे 6 होता है, 10 जाएगा, इसका मतलब 9 से होते हुए जाएगा, 7 के बाद 8 जाएगा, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, तो 9 भी बना लो, क्योंकि ये बिल्कुल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इस पोजीशन पे होते हैं ना, बाकी तो इधर उधर होता है। यानी अगर ऐसे में सर्किल बनाओ तो बिल्कुल इधर आपका 3 होगा, इसके ठीक इधर 9 होगा और एकदम ठीक ऊपर 12 होगा और बिल्कुल नीचे 6 होगा। तो ये पोजीशन थोड़ा आइडिया लग जाता है, वरना अगर सीधा आपको दे दिया जाए सर्किल और कहो 8 बनाओ तो आपको समझ नहीं आएगा यहाँ 8 बनाए कि यहाँ 8 बनाए। तो 6 के बाद यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा, 9 के बाद ये 10 आएगा। ठीक है, तो बस इतना बना दिया, काफ़ी है। तो आवर हैंड आपकी यहाँ 7 पे थी, क्लॉकवाइज घूमी जैसे घड़ी घूमती है और ये 10 पे पहुँच गई, यानी ये ऐसे घूमी तो कितना यूनिट घूमी? 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 3 यूनिट घूमी। 3 यूनिट मतलब 1/4 रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर वही कहानी लिखोगे, पूरा स्टेटमेंट जो ऊपर लिख के 1/4 रेवोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से करके 7 to 10। डी वाला है 12 to 9, तो 12 हमारा ये होता है और 9 हमारा ये होता है। और भी आप नंबर दिखा सकते हो, जैसे यहाँ 6 दिखा दो, यहाँ 3 दिखा दो, ठीक है, ना दिखाओ तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ बीच में कह रहे 12 से 9 गया, 12 पे था, फिर ये 9 पे पहुँच गया। लेकिन 12 से 9 कैसे गया? ऐसे गया क्या? तो ये तो उल्टा चल गया, घड़ी जैसे चलती है। घड़ी कैसे चलती है? 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब ऐसे पहुंचती है, ये पूरा ऐसे घूम के। अब ये कितना रेवोल्यूशन हुआ, इसको थोड़ा समझो। जैसे सर्किल है, इसके 4 टुकड़े हमने कर दिए, तो जैसे मैंने बताया था कि हर एक टुकड़ा 1/4 कहलाएगा। तो यहाँ 12 है और यहाँ आपका 9 है, 3 और 6 हो गया। तो 12 से 3 जब पहुँचा तो 1/4 चला, फिर 3 से 6 चला तो एक और 1/4, 6 से 9 चला तो एक और 1/4, यानी एक 1/4 पार्ट ये चला, एक 1/4 पार्ट ये, एक 1/4 पार्ट ये, तो 3 1/4 चला। तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 1/4 1/4 ऐसा 3 बार चला तो 3/4 हो गया। तो कितना रेवोल्यूशन हो जाएगा? 3/4 रेवोल्यूशन। तो इसमें वही स्टेटमेंट लिखोगे, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू 3/4 रेवोल्यूशन व्हेन इट गोज फ्रॉम 12 to 9। ई वाला है 1 to 10। अब 1 कहाँ आता है? 12 के बाद, तो 12 थोड़ा बना लो ताकि आइडिया लग जाए 1 कहाँ आएगा। अच्छा, 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुँचेगा, तो यहाँ हम 3 बना लेते हैं ताकि आइडिया लग जाए कि 1 कहाँ होगा, क्योंकि 1 और 2 12 और 3 के बीच में आएंगे, तो ये हमारा 1 हो गया। फिर यहाँ 6 होगा, यहाँ आपका कहीं 9 होगा और 10 यहाँ होगा। बस इतना दिखा दो, काफ़ी है। तो ये 1 पे था, 10 पे पहुँच गया, यानी ये पूरा इसने रेवोल्यूशन लिया। तो कितना रेवोल्यूशन हुआ? अभी मैंने आपको बताया था कि 3 यूनिट अगर मूव करेगा तो 1/4 रेवोल्यूशन होगा। यहाँ कितना यूनिट मूव करेगा? 1 से जाएगा 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट मूव किया। तो 3 यूनिट मूव किया तो 1/4 रेवोल्यूशन, 3 3 ज़ा 9 होता है, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 यूनिट चलेगा, तो 1/4 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। नहीं, सिंपल आप ऐसे याद रख लेना कि अगर 12 यूनिट चलेगा तो 1 रेवोल्यूशन बनाएगा, अगर 9 यूनिट चलेगा तो 3/4 रेवोल्यूशन बनाएगा, अगर 6 यूनिट चलेगा तो 1/2 रेवोल्यूशन बनाएगा, अगर 3 यूनिट चलेगा तो 1/4 रेवोल्यूशन बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रख लेना। तो 9 यूनिट चला, इसका मतलब 3/4 रेवोल्यूशन बनाएगा। तो पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, आगे 3/4 रेवोल्यूशन, उसके बाद पूरी लाइन लिख के लास्ट में 1 to 10। एफ वाला है 6 to 3। 6 यहाँ है, 3 यहाँ है। पहले ये 6 पे था, फिर घूम के ये 3 पे पहुँचा। तो कैसे चलेगा? क्या ऐसे चलेगा क्या? नहीं, घड़ी तो ऐसे चलती है ना, 6 के बाद 7 8 9 10 इस तरह घूम के तब ये 3 पे आएगी वापस। तो ये इस तरह से पूरा रेवोल्यूशन बनेगा। तो 6 के बाद जाएगा 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, उसके बाद 12, 12 के बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 का मतलब 3/4 रेवोल्यूशन। नहीं तो इस तरह देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि अगर एक ऐसे है और एक ऐसे है और ये इस तरह से घूम के जा रहा है,
तो 3/4, और अगर इसमें इधर मूव कर रहा है तो 1/4। तो फिगर देखते देखते आपको याद हो जाएगा कि 3/4 कैसे दिखता है, 1/2 कैसे दिखता है, 1/4 कैसे दिखता है। कंप्लीट रेवोल्यूशन तो जानते ही हो, जहाँ से घूमा वहीं पहुँच गया तो कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारा हो गया, फिगर बना के हमने किया, बहुत आसानी सारी चीज़ें हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट, क्लॉक का जो हैंड है, घड़ी की जो सुई है, वो कहाँ रुकेगी। ए वाले में कह रहा है स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो चलिए इसको बना लेते हैं। कह रहा है 12 से स्टार्ट हो रही है, यानी स्टार्टिंग में ये 12 पे रही होगी और 1/2 रेवोल्यूशन बना रही है। हाफ रेवोल्यूशन अभी मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है, ठीक उल्टा पहुंच जाएगी। यानी 12 है, 12 का अपोजिट क्या होगा, क्लॉक में देखो 6 होगा, तो ये 6 पे पहुंच जाएगी। क्लॉकवाइज घूमी यानी इस तरह से घड़ी की तरह घूमी तो ये 6 पे पहुंच गई। तो आप लिखोगे हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट, कहाँ रुक रही है आगे, 6 पे रुक रही है। और बड़ा आंसर देना चाहते हो तो जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो भी लिख दो, हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 6 इफ इट स्टार्ट एट 12 एंड मेक 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ये आगे कहानी इस तरह से लिख सकते हो चाहो तो, नहीं तो इतने से भी आपका काम चल जाएगा। बी में क्या कह रहा है, स्टार्ट हो रही है 2 से और 1/2 रेवोल्यूशन बना रही है। तो जहां भी 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन आ जाए, आधा रेवोल्यूशन समझ लेना, ठीक उसका उल्टा जाएगी। अब घड़ी देखो, अगर 2 पे है तो 2 का ठीक उल्टा कहाँ क्या आता है, 8 आता है। तो जब आप बनाओगे ना, ड्रॉ करोगे तो स्केल से बनाना, जैसे स्केल रख लिया, इधर आपने 2 बना लिया तो इधर साइड आप 8 बना लेना, तो स्ट्रेट लाइन में आपका आ जाएगा, वरना स्ट्रेट ना बन पाएगा। तो ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। कुछ नंबर दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाए कहाँ पर हमको क्या बनाना है। ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। पहले ये 2 पे थी, अब कहाँ पहुँच गई, 8 पे, यानी इसने ये हाफ रेवोल्यूशन लिया तो 8 पे पहुँच गई। इसमें भी आप यही लिखोगे हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट, किस पे स्टॉप होगी, 8 पे। सी वाले में क्या कह रहा है, स्टार्ट एट 5 एंड मेक 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। 5 से स्टार्ट हो गया 1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि 3 यूनिट मूव करेगी, यानी 5 से जाएगी 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, यानी कहाँ स्टॉप होगी, 8 पे स्टॉप होगी। तो बस घड़ी बनाकर यही दिखा दो, ये आपका 6 है, ये आपका 5 है, इधर 7 हो गया, इधर 8 हो गया। पहले ये 5 पे थी, फिर ये 8 पे पहुँच गई, कैसे, ऐसे घूम के पहुँची। तो आप क्या लिखोगे, हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 8 पे जाके रुकेगी। डी वाले में क्या कह रही है कि जो हैंड है वो 5 से स्टार्ट हो रही है एंड मेक्स 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो 3/4 रेवोल्यूशन मतलब 9 यूनिट्स मूव करेगी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी ऐसे चलती है। तो ये 6 हो गया, यहाँ पर हमारा 5 होगा, तो 3/4 रेवोल्यूशन यानी 9 यूनिट्स चलेगी। 5 के बाद जाएगी 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12, 12 के बाद फिर 1 आता है, फिर 2, 3, कितना यूनिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यूनिट है, तो 3 तक नहीं 2 तक जाएगी, यानी 9 यूनिट जहाँ तक आ रही बस वहाँ तक। 2 पे आ रहा है, 9 यूनिट कंप्लीट हो जा रहा है, तो बस 2 तक जाएगी। तो बीच के सारे नंबर हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना मालूम है कि 2 तक जाएगा। तो एक चलो हम ऐसे ऊपर 12 दिखा देते हैं, इधर 3 दिखा देते हैं और 2 यहाँ कहीं आएगा। तो 5 से स्टार्ट हुई, 2 पे पहुँचेगी, कैसे घूमेगी घड़ी, ऐसे घूमती है इस तरह से। ये हो गया 3/4 रेवोल्यूशन। देखने से भी आपको 3/4 वाली फिगर लग रही होगी। आप लिखोगे हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट, कहाँ जाकर रुकेगी, 2 पे। तो ये हो गया इसका आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। अब यहाँ देखो डायरेक्शंस की बात हो गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो बहुत आसान है। इसमें आपको घड़ी की तरह पूरा सुई नहीं बनाना, यहाँ 2 3 4 5, इसको बहुत ईजिली हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए वाले में कह रहा है, यानी आपसे पूछ क्या रहा है कि किस डायरेक्शन में आप फेस करोगे, आपका चेहरा किस डायरेक्शन में होगा। अगर अभी आप ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, यानी ईस्ट की तरफ मुंह कर खड़े हो और हाफ रेवोल्यूशन करते हो, 1/2 रेवोल्यूशन करते हो क्लॉकवाइज, तो ऐसे आपको बना लेना है। 4 डायरेक्शन, ऊपर वाली आपकी नॉर्थ होती है, नीचे आपका साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। अभी किस डायरेक्शन में हो, ईस्ट में हो और 1/2 रेवोल्यूशन लेना है। 1/2 रेवोल्यूशन में आपको बार बार बताते आ रहा हूँ कि ठीक इसका उल्टा होगा, ठीक अपोजिट, यानी इसी लाइन को मैं अगर पीछे खींच दूँ तो वेस्ट में पहुँच जाऊँगा। तो ये हो गया 1/2 रेवोल्यूशन। तो आप ऐसे दिखाओगे, ईस्ट से ये कहाँ पहुँच गया, वेस्ट में पहुँच गया, तो ये 1/2 रेवोल्यूशन हो गया। तो आप लिखोगे वी विल बी फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। इसमें भी आप पूरा आंसर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। डायरेक्शन के बाद इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, और चाहो तो इतना ही लिख दो। बी वाले में क्या है, अभी फेस कर रहे हैं ईस्ट पे एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये जो साइड में 1 लिखा है इसका मतलब एक पूरा चक्कर और फिर जो 1/2 लिखा है आधा चक्कर और, यानी एक बार पूरा घूम के एक चक्कर और उसके बाद आधा चक्कर और। तो चलिए इस तरह से हम कर लेते हैं। पहले एक रेवोल्यूशन बनाएंगे, फिर उसके बाद आधा रेवोल्यूशन बनाएंगे।
कहाँ से स्टार्ट करना है? ईस्ट से स्टार्ट करना है। क्लॉकवाइज रिवॉल्व करना है, मतलब घड़ी ऐसे चलती है, तो ईस्ट से ये चला और इस तरह से पूरा एक चक्कर लगा के आना है, वापस ईस्ट पे पहुंच गया। उसके बाद आधा चक्कर और, हाफ रेवोल्यूशन, मतलब इसका ठीक अपोजिट पहुंच जाएगा, यानी ईस्ट से ये वेस्ट पे पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, वी विल बी फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। सी वाले में क्या करना है? अभी वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। 3/4 रेवोल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 बार 1/4 रेवोल्यूशन ले लोगे तो 3/4 रेवोल्यूशन हो जाएगा, यानी 1/4 रेवोल्यूशन लेना है कितनी बार? 3 बार लेना है। एंटी क्लॉकवाइज याद रखना, किस हिसाब से चलना है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ी चलती है ऐसे नहीं, उल्टी घड़ी चलानी है इस बार। तो अभी है वेस्ट में, घड़ी चलती तो हमारी ऐसे चलती, लेकिन घड़ी नहीं चलाना, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलाना है। तो यहाँ से यहाँ चले ये 1/4, फिर यहाँ चले 1/4, फिर यहाँ चले 1/4, तो 3 बार 1/4 हो गया। कहाँ पहुँच गया? नॉर्थ पे पहुँच गया। तो आप लिखोगे वी विल बी फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। डी में क्या कह रहा है कि अभी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर लगा लिया हमने। अब इसमें आप पूछोगे कि फुल रेवोल्यूशन लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी के हिसाब से चलें कि घड़ी को उल्टा चलें? तो चलिए दोनों चल के देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। तो साउथ से चलेंगे, पूरा एक चक्कर लगाना है, यानी ऐसे चक्कर लगा के घूम के साउथ पे ही वापस आ जाएंगे। ये तो हमने कैसे चला? घड़ी के हिसाब से क्लॉकवाइज चले। अगर एंटी क्लॉकवाइज चले, उल्टा चले, तो फिर देखो ऐसे घूम के वापस साउथ पे आ गए। इसका मतलब चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहे हो, पूरा चक्कर लगा रहे हो, तो आप जहाँ से चले हो वहीं पहुँचोगे, चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए आपको यहाँ डायरेक्शन नहीं दिया था, क्योंकि दोनों से ही आंसर सेम ही आएगा। या मैंने आपको दिखा दिया कि साउथ से चला तो साउथ ही पहुँचा। तो इसमें लिखोगे वी विल बी फेसिंग साउथ डायरेक्शन। इसमें देखो आगे पूछ रहा है शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, यानी डी वाले में क्या ये बताना चाहिए कि क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? अगर नहीं, वाई नॉट? तो बताने की जरूरत नहीं। आप कहोगे नहीं, तो क्यों नहीं? इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर लिखोगे इट इज़ इमैटेरियल। इमैटेरियल मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कोई मतलब इसका नहीं निकलेगा वेदर वी टर्न क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर हम क्लॉकवाइज घूमें कि एंटी क्लॉकवाइज घूमें, बिकॉज 1 फुल रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हम फुल रेवोल्यूशन ले रहे हैं। तो अगर फुल रेवोल्यूशन ले रहे हैं, एक पूरा चक्कर ले रहे हैं, तो क्या होगा? विल ब्रिंग अस बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। अगर पूरा एक चक्कर ले रहे हैं तो जहाँ से चले होंगे वहीं पहुँच जाएंगे, अब चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया इसका आंसर, जो डी वाले के नीचे क्वेश्चन पूछा उसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग? तो इसे आपको बताना है कि कितना रेवोल्यूशन होगा। अगर अभी आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हो, मुंह आपका ईस्ट की तरफ है, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं हम। अभी आप ईस्ट की तरफ हो और क्लॉकवाइज घड़ी के हिसाब से चलना है और नॉर्थ पहुंचना है। तो ये इस तरह से चलते हुए हम नॉर्थ पहुंच गए। कितना रेवोल्यूशन हुआ? जैसे एक सर्किल हम बनाएं और उसके 4 टुकड़े कर दें, तो हर एक टुकड़ा हमारा 1/4 होता है। यहाँ पर भी तो ऐसा हो रहा है कि ये हमारा एक 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, यानी 3 1/4। और 3 1/4 क्या कहते हैं? 3/4। तो इसमें आप आंसर लिखोगे इफ़ वी स्टैंड फेसिंग ईस्ट। अभी अगर हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, और घड़ी के तरीके से हम घूमते हैं और नॉर्थ की तरफ हमारा चेहरा हो जाता है, फेस करने लगते हैं, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हमको 3/4 रेवोल्यूशन लेना पड़ेगा। ए वाले का आंसर हो गया। बी की बात कर लें, अभी फेस कर रहे हैं साउथ की तरफ और टर्न करते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह घूमते हैं और ईस्ट की तरफ फेस करने लगते हैं। तो साउथ से घड़ी की तरह घूमते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? ईस्ट पे पहुँचते हैं। तो 1/4 रेवोल्यूशन एक ही है, दूसरा 1/4, तीसरा 1/4, यानी ये भी आपका 3/4 आएगा। इफ़ वी स्टैंड फेसिंग साउथ, अगर साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, और क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, अब ईस्ट की तरफ फेस करने लगते हैं, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। सी की बात कर लें, वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, ईस्ट की तरफ फेस करने लगते हैं। तो अभी वेस्ट की तरफ है, घड़ी की तरह घूम के ईस्ट की तरफ पहुंचना है। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि ठीक अगर उल्टा होता है, जैसे आपका ये वेस्ट इधर है और ठीक इसका अपोजिट ईस्ट है, तो अगर ठीक अपोजिट पहुँच जाता है तो आपका उस केस में 1/2 रेवोल्यूशन होता है। नहीं तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि ये इतना कितना है? 1/4 रेवोल्यूशन, और ये 1/4 रेवोल्यूशन, यानी 2 1/4 रेवोल्यूशन हो रहा है। तो इसको हम 2/4 कह सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा करेंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे दोनों वाले को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ गया। यहाँ से भी 1/2 रेवोल्यूशन निकल सकता है। नहीं, 1/2 तो बहुत सिंपल है, जिस डायरेक्शन में इसका ठीक अपोजिट पहुँच गया तो 1/2 रेवोल्यूशन हो गया। इसमें भी आप लिखोगे इफ़ वी स्टैंड फेसिंग वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो 4th वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक
व्हेन इट गोज़ फ्रॉम। तो कितना राइट एंगल टर्न किया जाएगा अगर जो आवर हैंड है क्लॉक की वो जाती है कहाँ से कहाँ तक, ये आपको दिया हुआ है। ये वाले पार्ट की बात कर लें 3 to 6, तो आपको क्लॉक वही बनाना पड़ेगा। ये आपका 3 है, ये आपका 6 है। 3 से कहाँ पहुँच गई 6 पे। तो क्लॉक की बात करें तो घड़ी घड़ी की तरह ही घूमेगी, ये इस तरह घूमेगी। और ये कितना होता है अब तो आप देख के बता सकते हो कि 1/4 है, यानी एक सर्किल के 4 टुकड़े हमने कर दिए। तो यही वाला हिस्सा तो कितना होगा, हर एक हिस्सा आपका 1/4 होता है। तो इतना ही तो कवर हुआ 3 से 6 जाने में, तो ये 1/4 हो गया। तो इसमें आप लिखोगे द आवर हैंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। क्यों 1 राइट एंगल? क्योंकि 1/4 रेवोल्यूशन हो रहा है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि 1/4 रेवोल्यूशन कितना होता है, 1 राइट एंगल के बराबर होता है। तो 1 राइट एंगल बनेगा। बी वाले में 2 to 8 जा रहा है, तो ये आपका 3 है, तो 2 आपका यहाँ होगा, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, और ये 8 है। 2 से जाना है कहाँ पर, 8 पे। तो ठीक उसके पीछे है 8, यानी 1/2 रेवोल्यूशन। 1/2 रेवोल्यूशन कब होता है, जब ठीक अपोजिट पहुँच जाता है। तो 2 के अपोजिट कौन सी डिजिट होती है क्लॉक में, 8 होती है। तो 1/2 रेवोल्यूशन होगा। और 1/2 रेवोल्यूशन के अंदर कितने राइट एंगल होते हैं, ये आपको मैंने स्टार्टिंग बता दिया था कि 1/2 रेवोल्यूशन बराबर होगा 1 स्ट्रेट एंगल के, और एक स्ट्रेट एंगल में कितने, 2 राइट एंगल होते हैं। तो 1/2 रेवोल्यूशन आ गया, तो इससे आपको आइडिया लग गया कि एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, और एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल होता है, क्योंकि हमको राइट एंगल पूछा है, तो 2 राइट एंगल हो जाएगा। नहीं तो इसको आप ऐसे समझ सकते थे कि अगर ऐसे भी अगर लाइन में खींच दूं तो एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। 2 से 8 जाने में ये 2 हिस्से कवर हुए, और एक पार्ट आपका कितना है 1/4 यानी एक राइट एंगल। तो एक राइट एंगल यहाँ और एक राइट एंगल यहाँ, तो 2 राइट एंगल हो गया। तो इसमें लिखोगे द आवर हैंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। सी है हमारा 5 to 11, इसमें आप ऐसे बना देना, ठीक है। 2 से 8 गया, ये आपका 6 है, तो 6 से पहले आपका ये 5 आएगा। यहाँ आपका 12 है, 12 से पहले आपका 11 आएगा। तो 5 पे था, 11 में पहुँच गया, और 5 और 11 एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये ऐसे जाके 11 पहुँच गया, अपोजिट में क्या बनाता है, स्ट्रेट एंगल बनता है, और एक स्ट्रेट एंगल 2 राइट एंगल के बराबर होता है। तो स्ट्रेट एंगल बनना है, यानी 2 राइट एंगल बनना है, तो इसका भी आंसर 2 राइट एंगल होगा। द आवर हैंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। डी में है 10 to 1, तो 12 हमारा ये है, 12 के बाद आपका 1 आता है, 12 से पहले आपका 11 आता है, 11 से पहले आपका 10 आता है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में 10 पे था, टर्न करके 1 पे पहुंच गया, यानी ये इतना घूमा। तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 यूनिट मूव किया। और ये आप जानते हो कि अगर 3 यूनिट मूव होगा तो 1/4 रेवोल्यूशन होगा, और 1/4 रेवोल्यूशन राइट एंगल ही होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, वरना फिर कंफ्यूज होने लगता है ना कि 1/4 और 1/2, अरे क्या होगा, 3 यूनिट में क्या होगा, 6 यूनिट में क्या होगा। ये बिल्कुल याद होना चाहिए। 3 यूनिट मतलब 1/4 रेवोल्यूशन, 1/4 रेवोल्यूशन मतलब एक राइट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल मतलब 2 राइट एंगल, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 स्ट्रेट एंगल, 4 राइट एंगल्स। ये सब एकदम याद होने चाहिए, तभी आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे। तो इसमें आप लिखोगे द आवर हैंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। तो डी वाला हो गया। अब ई वाला देखते हैं 12 to 9। तो यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ, ई में हमको 12 to 9। तो 12 आपका ये है, 9 आपका ये है। तो 12 पे था, फिर ये 9 पे पहुँच गया, यानी ऐसे घूम के पहुँचा होगा। तो ये कितना होता है, तो याद हो गया होगा 3/4 रेवोल्यूशन। 3/4 रेवोल्यूशन यानी 3 बार 1/4 रेवोल्यूशन, और 1/4 रेवोल्यूशन राइट एंगल बनाता है, यानी 3 राइट एंगल्स बनेंगे इसमें। ऐसे समझ सकते हो जैसे ये हमारा सर्किल है, इसके 4 टुकड़े कर दें, तो एक राइट एंगल यहाँ बनेगा, एक राइट एंगल यहाँ बनेगा, एक राइट एंगल यहाँ बनेगा, एक राइट एंगल यहाँ बनेगा। तो 4 राइट एंगल बनेंगे। कितना इसने कवर किया, एक हिस्सा ये कवर किया 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, तो 3 राइट एंगल कवर हो गया, तो 3 राइट एंगल आंसर हो गया। तो ये लिखोगे द आवर हैंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। एफ वाले में है 12 to 6, 12 to 6, तो यहाँ पर ये 12 हो गया और नीचे 6 है। पहले 12 पे था, अब 6 पे है, तो ये रेवोल्यूशन हो गया। हाफ रेवोल्यूशन हुआ कि नहीं, हाफ रेवोल्यूशन बराबर एक स्ट्रेट एंगल, और एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल बनते हैं, तो 2 राइट एंगल बन जाएंगे। द आवर हैंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। तो यहाँ देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात हो रहा है, तो डायरेक्शन वाले से हम कर लेंगे इसको। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमने बना लिया। कह रहा है कि अभी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, क्लॉकवाइज टर्न करना है और वेस्ट पे पहुँचना है। तो साउथ से घड़ी की तरह घूम के वेस्ट पे पहुँच गए। कितने राइट एंगल बनेंगे, देख सकते हो ये एक राइट एंगल बनना है, क्योंकि एक राइट एंगल ये, एक दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 राइट एंगल टोटल बन सकते हैं। एक ही तो कवर कर रहा है बस। तो इसमें आप लिखोगे वी विल मेक 1 राइट एंगल। इसके अलावा और एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो ये लिख देना, इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। यही क्वेश्चन वाला पार्ट इफ़ से यहाँ लिख देना आगे, नहीं तो इतना भी लिख दोगे तो काम हो गया।
बी वाले में कह रहा है कि अभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टी घड़ी चलनी है और ईस्ट की तरफ पहुंचना है। तो नॉर्थ में है घड़ी के हिसाब से नहीं चलना, उल्टी घड़ी के हिसाब से चलना है, तो ऐसी उल्टी घड़ी चलेगी और ईस्ट में पहुंच जाएगा। तो एक राइट एंगल यहाँ, दूसरा राइट एंगल यहाँ, तीसरा राइट एंगल यहाँ, 3 राइट एंगल्स बनेंगे। तो आप लिखोगे वी विल मेक 3 राइट एंगल्स। सी वाले में वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं एंड टर्न टू वेस्ट, वेस्ट से चलना है और वेस्ट में पहुंचना है। अब जैसा कि पहले क्वेश्चन से देख चुके हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 4 वाले में था ना, कि अगर जहाज चले वहीं पहुंच गए तो चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, बात वही है, क्योंकि जहाज चले वहीं हमको पहुंच जाना है। तो चलिए क्लॉकवाइज ही चला लेते हैं, वेस्ट से चले घूम के वेस्ट पे ही वापस आ गए। इस तरह से आपको एरो बना के दिखा देना है। तो देखो कितना राइट एंगल हो गया, एक राइट एंगल यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ बनेगा, 4 राइट एंगल बनेंगे। तो इसमें लिखोगे वी विल मेक 4 राइट एंगल। डी वाले में कह रहा है साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, अभी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, घूम के हमको नॉर्थ में जाना है। अब यहाँ पूछोगे किस तरफ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हाफ रेवोल्यूशन लेना होता है, यानी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमको जाना होता है, तो उस केस में चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आंसर आपका सेम आएगा। यानी साउथ से नॉर्थ जाना है ना, तो ऐसे हम चले जाएंगे तो भी नॉर्थ पहुँचेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी ऐसे नॉर्थ पहुँचेंगे। तो चलिए क्लॉक वाइज चल लेते हैं। ये देखो साउथ से चले नॉर्थ पहुँच गए, तो एक राइट एंगल यहाँ, दूसरा राइट एंगल यहाँ। तो यहाँ लिखोगे वी विल मेक 2 राइट एंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट्स। तो यहाँ भी घड़ी की बात हो रही है, तो घड़ी बना लेंगे कहाँ से चल रहा है, और देखो यहाँ एंगल की बात कर रहा है कि एक राइट एंगल और दूसरा राइट एंगल या इस तरह की बात कर रहा है, तो कहाँ पहुँचेंगे चलिए देख लेते हैं। तो ए वाले में कह रहा है कि 6 से चलना है, तो 6 हमारा ये है। एंड टर्न 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल मूव करेगा तो मतलब 3 यूनिट मूव करेगा। एक राइट एंगल बराबर 1/4 रेवोल्यूशन होता है, 1/4 रेवोल्यूशन का मतलब 3 यूनिट्स, यानी 6 से जाएगा 7, 7 से जाएगा 8, 8 के बाद जाएगा 9, तो ये 3 यूनिट हो गया, यानी ये 9 पे पहुंचेगा। तो जहाँ पहुंचेगा उसको बना लो, ये 9 हो गया। पहले 6 पे था, अब ये 9 पे पहुंच गया, घड़ी की तरह घूमा, यानी ये ऐसे घूमा, तो कहाँ जाकर रुकेगा, 9 पे रुकेगा, यही आपको लिख देना है। द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 9। बी वाले में क्या कह रहा है, 8 से स्टार्ट हो रही है एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल टर्न करना है। 2 राइट एंगल बराबर होता है 1 स्ट्रेट एंगल, और 1 स्ट्रेट एंगल का मतलब 1/2 रेवोल्यूशन, और 1/2 रेवोल्यूशन का मतलब जिस डायरेक्शन में होगा उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर सुई आपकी 8 की तरफ है तो 8 का ठीक उल्टा घड़ी में देखो क्या होता है, ठीक अपोजिट क्या होता है, 2 होता है, यानी ये कहाँ पहुँच जाएगी, 2 पे पहुँच जाएगी। तो बस यही बना दो। तो ये हमारा 6 है, ये 7 है, ये 8 है, यहाँ पर 12 होगा, ये 1 होगा और ये 2 हो गया। 8 पे है, 2 राइट एंगल चलेगा, मतलब एक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब ठीक ये पीछे चला जाएगा। 8 से चल के 2 पे पहुँच गई। तो इसमें क्या लिखोगे, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट, किस पे जाके रुकी, 8 पे चली, 2 पे रुक गई। सी में कह रहा है कि 10 से स्टार्ट होगी एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल, और 3 राइट एंगल चलेगी। तो ए वाले में अभी आपने देखा था कि एक राइट एंगल चलने का मतलब क्या है कि 3 यूनिट चलेगी, 2 राइट एंगल का मतलब 6 यूनिट चलेगी। ऐसे भी कर सकते थे बी वाले में, 6 यूनिट चलेगी मतलब 8 के बाद 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1, फिर 2, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पहुंच गई। 3 राइट एंगल का मतलब 1 राइट एंगल मतलब 3 यूनिट, 3 राइट एंगल का मतलब 3 3 9, 9 यूनिट्स, तो 9 यूनिट ये चलेगी। 10 से 9 यूनिट चलेगी तो कहाँ पहुँचेगी, 11, फिर 12, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यूनिट चलने के बाद कहाँ पहुँचेगी, 7 पे, यानी ये 7 पे पहुँचेगी। तो चलिए बना लेते हैं, ये है हमारा 9, ये होगा 6 क्योंकि हमको 7 दिखाना है, और 9 के बाद ये है 10, 10 से चली 7 पे पहुँची, तो 10 से चलेगी कहाँ पहुँच जाएगी, 7 पे पहुँच जाएगी। तो आप लिखोगे द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट, कहाँ रुकेगी, 7 पे रुकेगी। डी में क्या कह रहा है कि फ्रॉम 7 से चलेगी एंड टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, आधा रेवोल्यूशन के बराबर होता है, 1/2 रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन कह सकते हो। तो एक स्ट्रेट एंगल हाफ रेवोल्यूशन के बराबर, 2 स्ट्रेट एंगल एक और हाफ, यानी आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। आधी रोटी मिलाकर 1 रोटी बनेगी, यानी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में क्या होता है, जो चीज़ जहाँ से चलती वहीं पहुँच जाती है। तो 7 से चली है, 7 पे ही पहुँच जाएगी। तो 7 आपका ये है, 7 पे थी, पूरा गोल घूम के और 7 पे ही आके रुक गई। द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट, कहाँ रुकेगी, 7 पे। तो यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आपको एक्सरसाइज या ट्रायदीज के क्वेश्चन के सोल्यूशन देखने हैं तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो।
और भी ट्रेजेडीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।